मैं फिर से एक बार आपके सामने आनंद सर 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मोशन चैप्टर क्लियर करने आया हूँ। अभी जो देश में जो त्रासदी चल रही है और कोरोना में आपको तो घर पे यू शुड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। हम लोग इसके लिए अभी जो है सो घर से ही पढ़ाई करेंगे। इसके लिए इसका डिमांड भी ज़्यादा था और मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वीडियो इसका नहीं डाल पाए थे एनएम साइंस 360 में। सो लेट्स स्टार्ट मोशन। मोशन when a body changes its position with respect to a fixed point, then it is called in motion. Fixed point के जगह पर रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट, कोई आदमी, कोई गाड़ी अगर इस जगह से चल के इस जगह तक अगर आ गई है तो ये मोशन में है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब हियर इज द रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई देखने वाला आदमी यहाँ से भी देख सकता है, कोई यहाँ से भी देख सकता है, तो उसको जो चेंज हुआ दैट इज कॉल्ड मोशन। तो मोशन आएगा तो उसके बाद रेस्ट। रेस्ट का डेफिनेशन आपको बाकी सारे का नोट्स हम लिंक में डालेंगे, लेकिन आपको सबका टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको 1 या 2 सेशन में हम लोग मोशन चैप्टर की पूरी थ्योरी करेंगे। उसके बाद पूरा न्यूमेरिकल जो भी बुक से आपके रहेगा वो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, और एक बेस मजबूत करेंगे। मोशन है, उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, और न्यूटन जी का लॉ है। उसके बाद फिर ग्रेविटेशन है जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th क्लास में। उसके बाद आपका फ्लोटेशन है एंड देन साउंड है। इस तरह से कुल 4-5 चैप्टर जो आपका है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आवर स्टूडेंट्स टू मेक अ बेसिक नॉलेज ऑफ योर फिजिक्स। मीन्स मोशन। नेक्स्ट रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? तो इसका डेफिनेशन इजी है। अगर मोशन का डेफिनेशन याद किए तो आप रेस्ट का डेफिनेशन भी होगा कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, you should wrote down also what I am saying. Repeat it, see my video, like, share and subscribe also, क्योंकि इससे हमें पावर मिलती है। So rest. When a body does not changes its position with respect to time, then it is called in rest or a fixed point. How many types of motion? How many types of motion? Motion on a straight line, motion. When the object moves on a straight line, then it is called a straight line motion. Or when the object moves on a circular motion, then it is called circular motion. When the object moves on a circle, covers a distance like a circle, covers a distance of a circumference, then it is called circular motion. अब मोशन का कितना टाइप्स? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इसे समझने की जरूरत है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। आपके स्कूलों में यूनिफॉर्म चलता है, क्यों? क्योंकि बच्चे एक समान दिखें इसके लिए। तो यहाँ पर भी सेम है। अगर कोई आदमी पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करता है, आफ्टर 1 आवर it covers a distance 10 kilometer. After 2 hours, it covers also distance of 10 kilometer. After 3 hours, it covers also a distance of 10 kilometer. Then this speed is called, and this motion is called uniform motion. Same इसका opposite
नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक 45 मिनट में पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट में पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स when the object covers unequal distance in equal interval of time, then it is called non-uniform motion। इसका डिफिनेशन एक बार फिर से बोलते हैं। when a object covers equal distance in equal interval of time, then it is called uniform motion। अब मोशन होने के बाद क्या क्या होगा? आप अगर जाते हैं कहीं, हम कहीं गए, घूमने गए, गाड़ी से गए, पैदल गए, तो क्या होता है? हम लोग कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, मीन्स द एक्चुअल पाथ निकले अगर घूमने के लिए, इस प्रकार हम घूम के आए, तो कितना हुआ पूरा जितना हमने डिस्टेंस तय किया? The actual path covered by the object is called distance। It is a scalar quantity। अब इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे। अभी its unit is मीटर, किलोमीटर, एंड डिस्टेंस आया तो फिर एक आता है टर्म डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसी फिगर में पोजीशन ए से चला था, बी पोजीशन तक पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मींस ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अभी सिर्फ मैं आपको मोटा मोटी ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको डिफिनेशन वगैरह बुक्स में भी मिलेंगे, या हमारे हम जो बता रहे हैं उसको भी आप नोट कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को एक सिस्टमैटिक मीन्स यू हैव नॉट फील फ्रस्ट्रेशन फॉर द फिजिक्स बिकॉज आई एम मेकिंग फिजिक्स इजी। You are my good students, and physics is not a hard subject, but it is a technically subject. If you understand the main fact of the physics, then it is too easy for you। Displacement and distance, I have covered distance and displacement। अब distance displacement आप चले तो चलने में क्या होगा? आप चले होंगे तो आपकी कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, वो तेज चल रहा है, वो बहुत स्लो चल रहा है, मीन्स स्पीड होगा, कुछ तो स्पीड होगा उनका। 10 किलोमीटर पर आवर होगा, 2 किलोमीटर पर आवर होगा, 100 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। स्पीड मीन्स डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस बाय टाइम, आप लोगों ने इस फॉर्मूला को पढ़ा होगा पहले 7th क्लास में मैथमेटिक्स। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का डेफिनेशन हुआ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड आया तो ऑब्वियसली एक नया फिजिकल टर्म आपके साथ जुड़ा 9th क्लास में, वेलोसिटी। व्हाट डू वी मीन बाय वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी, the actual displacement of the object per unit time is called velocity। The displacement per unit time is called velocity। Its units are units of a speed is meter per second and kilometer per hour, and the units of velocity is the same like a speed, but last term but not the least। चूंकि अभी इक्वेशन बचा हुआ आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे।
और उसके बाद फिर आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अभी स्पीड वेलोसिटी के बाद हम लोगों को आता है इसमें पूरे फिजिकल क्वांटिटी में को दो पार्ट में बांटा गया है। पूरे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्टों में बांटा गया है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर आप इसे समझ सकते हैं कि वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें the vector such a physical quantity which has both magnitude and direction is called vector quantity. Vector say velocity and a scalar quantity such quantity which has only magnitude, that is a scalar quantity, example speed. और लास्ट अभी हमें जो बचा दोनों के बीच में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, आप लोगों ने बाइक वगैरह में देखा होगा एक्सेलेटर, सेम एक्सेलरेशन से ही एक्सेलेटर बना। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फॉर यूनिट टाइम, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी फॉर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला भी है और इससे आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, और बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम जरूर जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर, आप लोग कितना एक्साइटेड रहते हैं, हाउ मच स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और इसमें सारे क्लासेज के हम लोग वीडियो डालने वाले हैं पूरे। साइंस आपका 6 to 12 आएगा, थोड़ा समय का अभाव और अकेला आदमी है। अभी एक्सेलरेशन तक हम लोगों ने ये डिफिनेशन जिस तरीके से आप जितना भी मैंने बोला उसको आप वीडियो को उसको लिख सकते हैं, रोक रोक के लिख सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी एस इक्वल टू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तीनों बेसिक फार्मूला हम लोग डील करेंगे। और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल चालू करेंगे। आप लोगों को भी जहाँ भी प्रॉब्लम हो, एससी वर्मा वगैरह वगैरह जितने भी न्यूमेरिकल के बुक्स हैं उसको बनाएंगे हम लोग। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आपका।